किस्मत हो तो इमरान खान जैसी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर बन जाओ, अपना इलेक्शन चोरी हो जाए, जेल में बैठे हो, बीवी भी जेल में हो, अल्लाह अल्लाह करके साल बाद केस लगे तो वकील तैयारी करके ना जाए। ये क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। दूसरी तरफ पंजाब का सबसे बड़ा मसला, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब इशारे से गुजरती थी तो उनको पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पसंद नहीं आया। अब इस पे कितने अरबों खर्च होंगे ये आपको समझाऊंगा। पीपल्स पार्टी की वारदात, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए गाना बनाना था, सरकारी सीक्रेट फंड से कितने पैसे ले लिए, जरा ये जान के आपको हैरत होगी, आपको हंसी भी आएगी कि किस किस्म के लोग हमारे मत्थे लगे हुए यार। दूसरी तरफ मीडिया वाले, ये प्रेस क्लब बात करते हैं बार बार के कितने कॉम्प्रोमाइज, तो मैं आपको बताऊंगा कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है ये। और आखिर में IMF को हुकूमत ने बताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी हमें मईशत पे जंग की वजह से। तो ये सब फर्क नहीं पड़ेगा तो 55 रुपए क्यों बढ़ाया है, क्यों किया ये सब कुछ, ये सब खबरों की डिटेल मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, फीडबैक कमेंट्स की सूरत में आपने जरूर देना है। पहले ही शुरू करते ही सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या वजह है कि लतीफ खोसा साहब आज तैयारी करके नहीं गए। आज 10 तारीख थी, लतीफ खोसा साहब ने बताया था कि इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, जनाब उनका दावा था ये, वो ईद अपने घर पर करेंगे। केस शुरू होता है जनाबे वाला, क्या उसका नाम है, एक सेकेंड मैं निकाल लूं, तो केस शुरू होता है तो पता चलता है कि एतजाज एहसन साहब रोस्टम पे आते हैं। एतजाज एहसन साहब जनाब आकर कहते हैं कि जी मेरा वकालतनामा इधर उधर घूम रहा है, मैं इस केस में वकालतनामा जमा करवाना चाहता हूं, कोई दस्तखत नहीं करवा रहा। उनसे समाअत मुलतवी करने का कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मेरा वकालतनामा साइन कर दे, मैं डिले नहीं मांग रहा। उनको एडवोकेट जनरल को हदायत की गई, यानी कि एतजाज एहसन साहब अब इस मामले में कूद पड़े हैं, इमरान खान के वकील वो बनना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने फिर 2-3 दिन मांगे, उन्होंने कहा जनाब कि हमारे वकील अमजद परवेज थे, वो AG बन चुके हैं, तो अब हमें दूसरा वकील चाहिए। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, एडवोकेट जनरल में कहा है, और उस रिपोर्ट की कॉपी जस्टिस खादिम हुसैन सुमर ने कहा पहले ही दूसरी पार्टी को दे देते। अडयाला जेल की रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक 26 माह इमरान खान इस केस में सजा में गुजार चुके हैं, 2 साल 11 माह की सजा रहती है। इस केस में जमानत के हाई इम्कानात होने चाहिए क्योंकि 3 साल से भी कम हो चुकी है। इमरान खान की आंख की अब तक के इलाज की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई गई है। 3 प्रेस रिलीजेस भी थी साथ उसके, लतीफ खोसा ने पढ़ के बताई। अडयाला जेल की रिपोर्ट कहती है कि मेडिकल बोर्ड के जरिए मुस्तकिल चेकअप हो रहा है, आंख का इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने भी किया, 2 दफा पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया। अदालत का कहना था कि जी शुरू में जेल में चेकअप हुआ, उनका जी शुरू में जेल में चेकअप हुआ था, 2 दफा पिम्स लेके आया जाए इंजेक्शन की वजह से। खोसा साहब से जब पूछा गया कि आपकी दरखास्त में क्या डिमांड है आपकी, उन्होंने कहा जी मैंने कहा शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करें, जाती मौलिज और फैमिली तक रसाई दी जाए। ठीक है, वफाक कहते हैं काबिल समाअत ही नहीं है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर, तो इसलिए आप इस पर कोई हदायत जारी नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते। अरबाब ताहिर ने कहा हमारे पास है, देख लेते हैं। खोसा साहब बताएं हम क्या कर सकते हैं। खोसा साहब ने कहा जी इनको शिफ्ट किया जाए आगे अल्लाह के हुक्म से पिम्स हॉस्पिटल। एतजाज हसन साहब ने कहा जी 73 ईयर्स एज है इमरान खान की, उनको शिफ्ट किया जाए, किसी फैमिली मेंबर को इतला नहीं दी गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा जी एक फैमिली मेंबर को बताया गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया गया। खोसा साहब से पूछा गया अदालत ने कि आप मुतलका जेल रूल्स पढ़ के सुनाए, उन्होंने कहा जी कल रख ले, मेरी मावरत नहीं है। तो एक खादिम हुसैन ने कहा जी कल मेरी सेहत ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं थी, मैं फिर भी आया हूँ, तो आप ज़रा थोड़े मेहरबानी करें। खोसा साहब ने जब पढ़ने शुरू किए तो उनको जेल रूल्स नहीं पता थे, मुतलका जेल रूल्स, तो क्लियर हो चुका कि फैसला जेल रूल्स के ऊपर, उन्हें जेल रूल्स उनको पता नहीं थे, जिसकी वजह से जनाबे वाला ये समाअत जो है कल की जगह परसों अब रख दी गई है। ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि एक तो अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से इमरान खान का केस लगे और केस लगने के बाद वकील की तैयारी ना हो। मुझे समझ नहीं आती, नैब वालों की तो अडयाला जेल वालों की इन सब की समझ आती है कि ये मैक्सिमम डिले करना चाहेंगे, इनका मकसद होगा डिले करना, बट वाई वुड द लॉयर ऑफ इमरान खान, जिसको पता है 1 साल से जो इस केस के इंतजार में बैठा हुआ है, सूख रहा है, वो तैयारी करके नहीं जाएगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। किस्मत ही खैर कोई अजीबो गरीब सी बात है, हरकत ही अजीबो गरीब सी है। इस मामले में समझ मुझे नहीं है। गवर्नमेंट का स्टांस के जी पिम्स और मेडिकल बोर्ड कर रहा है, डिफेंस का स्टांस है शिफा मुंतकिली करी जाए, ये की जाए। अब 12 मार्च को असल फैसला होना है जेल रूल्स की तशरीह पर। दूसरी तरफ जनाबे वाला एक स्कैंडल आपको बताता हूँ मैं, बड़ा मजेदार। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जेली कमेटी का इजलास हुआ,
वजारत इत्तलात के ऑडिट एतराज़ात आए जनाब। 10 करोड़ के खुफिया फंड्स वजारत इत्तलात ने दिए हैं, उनकी तफसीलात नहीं मुहैया की गई। 10 करोड़ के ऑडिट फंड्स, इसमें से 84 मिलियन रुपीस जो हैं वो एक नामालूम मीडिया सिटी जो है उसके ऑफिस पर खर्च हुए हैं। ये मीडिया सिटी आज तक कभी बना ही नहीं, ठीक है जनाबे वाला, ये ज़रा चेक करें कि मीडिया सिटी। उसके बाद जनाबे वाला ये इन ऑडिट रिपोर्ट्स में एक और चीज़ जो सामने आई है वो मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। वो थी जनाब, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, प्रेस क्लबों को खर्चे 84 मिलियन खर्च हुआ, मीडिया सिटी बना नहीं। ऑडिट काम करे, पैसा ज़ाया हुआ, ठीक है, ये कोई PSDP का प्रोजेक्ट नहीं था। रिकॉर्ड में वेरीफाई करें, वजारत इत्तलात को कहा गया। मुख्तलिफ प्रेस क्लब को ग्रांट दी गई है। नेशनल प्रेस क्लब को 3 करोड़ रुपया दिया गया। नेशनल प्रेस क्लब वो प्रेस क्लब है जो अभी अब इलेक्शन भी हो रहे हैं, दोबारा सारे सहाफ़ी बता रहे हैं, ये वो प्रेस क्लब है जिसमें बेगैरतों की आला मिसाली कायम की गई है। ये एक सहाफ़ी के लिए बोल नहीं सके, अरशद शरीफ के लिए बोल नहीं सके, किसी के लिए भी बोल नहीं सके नेशनल प्रेस क्लब वाले, लेकिन ग्रांटें देखिए आप ज़रा कितनी लेते हैं। इसी में एक और चीज़ पता चली है जनाब, इन्हीं ग्रांट्स में एक और चीज़ पता चली है, वारदात आप ज़रा चेक करें। मेरा ख्याल है ये सरकारी मौसीकी बेनज़ीर भुट्टो के नाम से सीक्रेट फंड जारी किया गया। 3 करोड़ 70 लाख रुपया बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक गाना बनाना, शायद दुनिया की सबसे महंगी सरकारी मौसीकी होगी। किसी को पता नहीं है कि ये गाना बना, कौन सा गाना बना, किसको दिया गया, किसको मिले ये पैसे, क्यों ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। मतलब 3 करोड़ 70 लाख का बेनज़ीर के ऊपर गाना बन रहा है। बेनज़ीर पीपल्स पार्टी की लीडर, पीपल्स पार्टी में अरबपति लोग शामिल है, खुद बिलावल भुट्टो अरबपति, तो अपनी माँ के ऊपर गाना बनाने के लिए सीक्रेट फंड से पैसे क्यों जारी करवा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। बिलावल भुट्टो साहब इजीली ये रकम खुद अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो अपनी माँ के ऊपर गाना बनाना चाहते हैं। अगर वो ऑफिशियली गाना बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना ले। अगर वो, क्या मैं कह सकता हूँ अब इसको, मतलब अपने पैसों से बना सकते हैं जब बंदा, तो क्यों नहीं। दूसरी तरफ मैडम मरीम नवाज़ के नए नए शौक आए हैं। मैडम मरीम नवाज़ ने जनाबे वाला शौक, उनका लेटेस्ट ये आया है, उनको पंजाब पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस थी ना उसका यूनिफॉर्म पसंद नहीं आ रहा। 20 साल बाद रंग तब्दील किया गया, 3000 यूनिफॉर्म्स बनवाए गए। 5000 का एक यूनिफॉर्म है, 1.5 करोड़ रुपए के, ये सिर्फ 3000 यूनिफॉर्म बने। अभी पूरे पंजाब में बनने हैं, दूसरे मरले में पिंडी के होंगे क्योंकि मैडम को पसंद नहीं आई। ये सबसे बड़ा मसला इस टाइम हमारा, यूनिफॉर्म चेंज करना था मैडम मरीम नवाज शरीफ को। और आखिर में जाते जाते आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF को ये बताया कि जंग का पाकिस्तान की मईशत पर कोई बुरा असर नहीं होगा। 25% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वो स्टेट ऑफ होम से आती है, ठीक है। ऑलरेडी हम 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल की प्राइस बढ़ा चुके हैं, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट आप देखेंगे तो वो कितना एक लंबा होगा कि आप खुद परेशान रह जाएंगे। उसके बाद हुजूर वाला, जनाबे वाला, कल शहबाज शरीफ साहब ने जो टमक टोइयाँ मारी थी वो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, किस किस किस्म की भोंगियाँ मार रहे थे शहबाज शरीफ साहब। ये वो काम करके हमारे सर पे एहसान कर रहे थे जो काम इनको बतौर वज़ीर आज़म वैसे ही शर्मिंदगी के मारे कर लेने चाहिए थे। मैं तनख्वाहों की बात नहीं कर रहा, आप तनख्वाह लें भाई, ज़रूर लें, मेहरबानी आपकी तनख्वाह ले लें, मुल्क को ना लुट के खाएं, लेकिन आप इनकी अय्याशियों की दास्तान देखिए। उसके बाद ये हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो आपको इन एनी केस करना चाहिए। इससे आवाम को क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा। ऊपर से आप ऐसे बोंगे बोंगे स्टेटमेंट आपको चाहिए, आप लिख के दें कि लुटे के बर्बाद हो गए, हमारी इतनी बिजली महंगी होगी, इतनी गैस महंगी होगी, दूध इतना महंगा हो गया, ये महंगाई आ जाएगी, हमें IMF मैक्सिमम रिलैक्सेशंस दे। तो आई डोंट नो ये कौन से जीनियस लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, देखते हैं। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।